उपस्थित पवित्र आत्माओं, मैं 92 सन 1992 में आया था तपोवन आश्रम। उस समय नीचे वाले आश्रम का भी वो स्वरूप नहीं था जो अभी आपने देखा। नीचे भी बहुत कोई सुधार नहीं था, कुछ बना हुआ विशेष नहीं था। मैंने वो समय आश्रम का देखा हुआ है। और वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना हुई थी। उस गुरुकुल का पहला विद्यार्थी मैं ही था। कुछ वहाँ दुर्घटनाएं हुई, उस कारण से गुरुकुल बंद हो गया था। इसके बाद जब हम यहाँ आया करते थे ऊपर तपोभूमि आश्रम में, तो यहाँ पर ये दीवारें जो बनी है ना, दीवारें, ये दीवारें नहीं थी। दीवारें तो मुश्किल से शायद 2006 में बनी हैं। स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों से कुछ धन इकट्ठा करके इस दीवार की बाउंड्री, मतलब ये आश्रम की बाउंड्री करवा दी और बड़ा अच्छा हो गया। जानवर ऐसे घुस जाते थे अंदर, ऐसे आ जाते थे। तो उस समय में यहाँ इसी कमरे में जिसमें मैं आजकल ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी रहते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी यहाँ पर तप करते थे, साधना करते थे, क्योंकि और अकेले रहते थे बिल्कुल इस वीरान जंगल में, बिल्कुल अकेले रहते थे और मस्त चेहरा मुस्कुराता हुआ। अब उसके बाद क्या करते थे वो, यहाँ पर नहाने धोने का साधन भी नहीं था, यहाँ पानी भी नहीं था। जैसे आप सब कमरों में आज पानी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लाइट वाइट लगी है, लाइट भी नहीं थी, पानी नहीं था। फिर कैसे रहते होंगे जी? पहले तो ऐसे ही रहते थे लोग, और यहीं बाहर बैठ करके अपना चूल्हा जलाया करते थे। और उनके पास में आटा रखा रहता होगा, आटा, कुछ दाल वगैरह रहती होंगी, और थोड़ा बहुत कुछ सब्जी कहीं से मंगा ली तो आ गई, वरना दाल और चावल आदि से जो भी उनके पास रहा होगा उससे अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद अब आप सोचते हैं कि पानी की व्यवस्था कहाँ से होती होगी? पानी कहाँ से होता होगा जब यहाँ पानी था ही नहीं। तो ये जो झील जैसी दिखाई देती है ना, जैसे आप बाहर निकले थे, एकदम नीचे गहराई दिखाई देती है, तो उस गहराई में पानी का स्रोत ऐसे कहीं ना कहीं से छोटा मोटा आता रहता है, अभी भी आ रहा होगा। तो जो पानी का स्रोत है, जो कल कर गिरता रहता है पानी, वहीं जाकर के नहा के आते थे और वहीं से अपना एक कैन आदि कुछ भी कोई पात्र भर के ले आते थे, उससे अपना भोजन आदि का प्रबंध कर लेते थे। यूं ही नहीं साधनाएं होती हैं। जब आप साधना के लिए निकलोगे, आज तो आपको बड़े प्रबंध चाहिए, बड़ी सुविधाएं चाहिए, बड़े सुख चाहिए। क्यों? हम सुखों में रहने के आदी हो गए। बहन गलत तो नहीं बता रहा? हम सुखों में रहने के आदी हो गए। हमको आज हर चीज हाइजीनिक चाहिए, बहुत ऊंचे लेवल की चाहिए। आप जानते हैं, जितना आज हाइजीनिक वाला समाज है, उतने ही ज्यादा बीमार है। जाकर के टटोलो। जो हाइजीनिक नहीं है और देहात में यूं ही नंगे पैर आज भी घूमते रहते हैं, उनके पैर की त्वचा मजबूत मिलेगी, पैर मजबूत मिलेंगे, पिंडलियां मजबूत मिलेंगी, और नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शरीर मजबूत होगा। गोबर भी हाथ से उठाते हैं हाथ से, गोबर हाथ से उठाते हैं, पूरे सफाइयां करते हैं, सारा कुछ करते हैं अपना। तो इस तरह से आज सारा समाज दुखी है, काफी परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि सफाई नहीं होनी चाहिए। सफाई तो आप जहां झोपड़ी में रहते हैं उस झोपड़ी की भी सफाई होनी चाहिए, सफाई रखनी ही चाहिए। पहले गोबर, सबसे बड़ा हाइजीनिक हमारा क्या था? देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और हमारी पीली मिट्टी। बोलो थी या नहीं थी? हमारे मिट्टी के घर होते थे, नहीं होते थे? कच्चे घर होते थे, वो हाइजीनिक थे या नहीं थे? बताओ मुझे। हमारे घर की जो दीवारें थी ना, दीवारें ऐसे दोनों बाजू चढ़ा दोगे ना, इतनी चौड़ी दीवारें होती थी। सच्चाई है ये। हमारे तो महल थे, वो महल, और उस महल में रह करके हम सारे के सारे भाई बहन सब मजबूत थे। हमारे चाचा जी मजबूत थे, हमारे जो पिताजी सब मजबूत थे। क्यों? कच्चे घरों में रहने वाले लोग पक्के होते थे, और इन पक्के घरों में रहने वाले सबके सब कच्चे हैं। बोलो हाँ या ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, पाचन तंत्र सबके बढ़िया होते थे। आज सबके पेट खराब है। जाके देखो, हालत पता करो।
कितने लोग आपको ठीक मिलेंगे। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहे ना, हाई प्रोफाइल बिल्डिंग, तो इनके डॉक्टर भी हाई प्रोफाइल होते हैं। इनके डॉक्टर भी हाई प्रोफाइल होते हैं। 50,000 रुपया, लाख रुपया यूं झट से यूं दे के आते हैं। क्यों? करोड़ों की संपत्ति पास में है, हाई प्रोफाइल जो ठहरे। तो इसीलिए आपको मैं बता देता हूं कि हमें बीमारों की लाइन में नहीं लगना है। मैं तो आपको रोगी से निरोगी और निरोगी से योगी बनने के मार्ग पर लेके चलना चाहता हूं। तो इसीलिए थोड़ा अपने जीवन को साध करके रखना है, अपने जीवन को संभाल करके रखना है। अगर ये जीवन नहीं संभला तो जीवन नरक बन जाता है। नीचे आश्रम में एक सज्जन है, मैं नाम तो नहीं लेता। वो जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले इंसुलिन लेते हैं, पेट में लगाते हैं, और जो लगाते तो वो है पेट में, और दर्द मुझे हो रहा होता है, मेरी आत्मा रो रही होती है उसको, उनको देख करके। और केवल एक वही व्यक्ति नहीं है, कितने लोग होंगे समाज में, कितने लोग पीड़ित हैं बताइए मुझे। जितना घर उतना, कितना करोड़, सही कह रहे हैं, करोड़ों की तादाद में केवल डायबिटीज के पेशेंट मिलेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि डायबिटीज ठीक होने वाला रोग नहीं है? डायबिटीज तो यूं ठीक होती है, यूं ठीक होती है डायबिटीज, लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते हैं। मैंने उन महाशय जी को भी कहा था, मैंने कि 40 दिन मेरी बात मान जाइए, आपकी डायबिटीज को जड़ से खो दूंगा मैं। आप मेरा इलाज ही मत करना, केवल मेरे द्वारा आहार जो मैं देता हूं वो आहार ग्रहण कर लीजिए। जितना कहता हूं उतना खाइए, लेकिन थाली भर के भी तो चाहिए। मुझे तो चावल भी चाहिए, मुझे दाल भी चाहिए, मुझे सब्जी भी चाहिए, मुझे रोटी भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, छाछ भी चाहिए, थोड़ा स्वीट डिश भी चाहिए। बस बन गया अंदर, ये इसका जो बनेगा ना अंदर जाकर के, वो पचना ही नहीं है। इतनी सारी चीजें अगर हम खा जाएंगे तो पचने में दिक्कत होती है उसको। आप एक सब्जी खा लीजिए, झट से पचेगी। एक सब्जी खाइए, सलाद खा लीजिए साथ में। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि आपकी तो मैं झट से ठीक कर दूंगा डायबिटीज। मेरे यहाँ तो आते हैं ना लोग, पेशेंट ही तो आते हैं मेरे यहाँ, बहुत परेशानियां सह सह करके लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना जीवन तपस्वी होगा उतना ही हम लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर हमारे जीवन में तप नहीं होगा, साधना नहीं होगी, तो हमारा जीवन बीमारियों में कटता है। आपके घुटने का दर्द ठीक होना ये कठिन काम नहीं है, और घुटना बदलवाना भी कोई समाधान है क्या? बोलो, है समाधान? रोबोट बन जाओगे, रोबोट की तरह चलोगे, रोबोट की तरह यूं चलोगे, यूं ऐसे चला भी ढंग से नहीं जाता, परेशानियां होती हैं। और एक बार जहां कट लग जाते हैं, अंदर जब कट लगते हैं, तो कट लगने के बाद और सिस्टम में खराबी आ जाती है। आपको कोई फोड़ा हो गया है, फोड़े को हम यूं ही ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर जब उसकी कटिंग हो जाती है, अंदर कटिंग काटा पीटी हो जाती है, तो वहां भयंकर स्थिति बन जाती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जितना प्राकृतिक जीवन जियोगे, जितना नेचुरल जीवन जियोगे, उतना ही आप जल्दी ठीक होगे, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। और अपने घर में अग्निहोत्र करते रहो। अग्निहोत्र, हवन, हवन किसी भी तरह से पाखंड नहीं है। हवन पाखंड नहीं है, और हवन आपके अंदर घर की नकारात्मकता को खत्म करता है, नेगेटिविटी को दूर भगा देता है। मैं कल हवन के विषय में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके घरों में कितने प्रकार की गैसेज फैली हुई हैं, कितने प्रकार का रेडिएशन आपके घर में फैला है। आप और हम घिरे बैठे हैं। ये जो मैंने मोबाइल अपने यहाँ पर जंघा पर रखा हुआ है ना, ये यहाँ पर जो रखा हुआ है, ये आपके हाथों में जो हर समय मोबाइल रहता है, आपको पता है कि आपकी ऊर्जा को समाप्त कर रहा है, आपकी ऊर्जा को समाप्त करता है ये। तो इसी प्रकार से रेडिएशन से मुक्ति पाने के लिए, आपको आपकी घर की नेगेटिविटी से मुक्ति पाने के लिए अग्निहोत्र किस प्रकार काम करेगा, कल मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।